सिखों को मोहरा क्यों बनाना चाहता है पाकिस्तान? एक तरफ सिखों से मोहब्बत की बातें, दूसरी तरफ मिसाइल से हमला क्यों? पाकिस्तान के एक और दोगलेपन का कैसे हुआ पर्दाफाश? दोस्तों, 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान हिंदू और सिखों का एक साथ कत्लेआम करने वाले पाकिस्तानियों के मन में अचानक सिखों के लिए प्रेम जग गया है। 1947 में हिंदू और सिख महिलाओं की एक साथ इज्जत लूटने वाले पाकिस्तानियों के मन में अचानक सिखों के लिए भाईचारा आ गया है। दोस्तों, सवाल है कि पाकिस्तान के मन में ये अचानक बदलाव कैसे आया है? क्या वो रियल है या फिर फेक? ये किसी रणनीति के तहत है, एक फरेबी खेल है या सचमुच की मोहब्बत? दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इस बिल्कुल नए दोगलेपन की न केवल पूरी कहानी आपको बताएंगे, बल्कि उसका सबूत के साथ पर्दाफाश भी करेंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 80 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसके पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने भारत से अलग एक सिख राज्य की मांग करने वाले अलगाववादियों को फंड और हथियार हर तरह से मदद की। उस वक्त पाकिस्तान पर्दे के पीछे से भारत को परेशान करने का ये खेल खेल रहा था। उस वक्त अलगाववादी सिखों को ही आगे किया गया और मीडिया में भी वही दिखा। करीब एक दशक की लड़ाई के बाद भारत सरकार ने खालिस्तानी आंदोलन को खत्म कर पंजाब में फिर से शांति ला दी और भारत को तोड़ने की पाकिस्तानी चाल नाकाम कर दी। लेकिन इस दौरान ही पाकिस्तान को पता चल गया कि अलगाववादी और कट्टरपंथी सिखों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है और अब वो खुलेआम इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त सिखों के प्रति पाकिस्तान की जो सहानुभूति है, वो सिर्फ और सिर्फ सिखों को बरगलाकर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा करने की है। लेकिन पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक छोटा सा युद्ध चला, उसने पाकिस्तान को एक बेहद कमजोर देश के रूप में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही पाकिस्तान के इस दोगलेपन का भी पर्दाफाश कर दिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिख समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने इस बार अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए सैन्य संघर्ष को लेकर भारतीय सेना के एक सीनियर अफसर ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया था, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सेना के अफसर ने ये भी बताया कि स्वर्ण मंदिर प्रशासन की इजाजत से मंदिर परिसर में भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे। समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने कहा, ये बहुत अच्छा था कि स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने हमें अपनी बंदूकें तैनात करने की अनुमति दी। ये संभवतः कई वर्षों में पहली बार है कि उन्होंने स्वर्ण मंदिर की लाइटें बंद कर दी ताकि हम ड्रोन को आते हुए देख सकें। इससे पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान पर स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, जिसमें पुंछ जिले में एक गुरुद्वारा और एक कॉन्वेंट स्कूल शामिल है, जहां कई नागरिकों की मौत हुई है। उन्होंने पाकिस्तान पर संघर्ष को सांप्रदायिक रंग देने और गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया था। दोस्तों, भारत ने सबूतों के साथ स्वर्ण मंदिर पर हमले की कोशिश की जो बातें सबके सामने लाई हैं, उससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। अपने दोगलेपन का पर्दाफाश होते देख आखिर पाकिस्तान ने चुप्पी तोड़ी और फिर से पुराना राग अलापने लगा। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान कई प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों का संरक्षक है और हर साल हजारों सिख तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है, जिसमें वीजा मुक्त करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से आने वाले तीर्थयात्री भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस वीजा मुक्त करतारपुर कॉरिडोर की बात पाकिस्तान कर रहा है, वो साकार सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि भारत में उस वक्त मोदी सरकार थी। मोदी सरकार की कूटनीति और दबाव के चलते ही करतारपुर कॉरिडोर खुल पाया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। अमित शाह ने कहा था कि भारत की सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर करतारपुर साहिब भारत में होना चाहिए था। आजादी के समय अगर बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा ही होता। जवाहरलाल नेहरू सरकार की नाकामी की वजह से करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया। भारतीय सेना के अफसरों ने साफ कर दिया है कि सिखों के लिए मीठी मीठी बातें करने वाला पाकिस्तान इस हद तक दोगला है कि वो सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर भी मिसाइल से अटैक कर सकता है, ताकि भारत का सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाए। वास्तव में पाकिस्तान ऐसा भेड़िया है
जिसके चेहरे पर कुछ और दिल में कुछ और है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा स्वर्ण मंदिर पर हमले की कोशिश और उसके सिख प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।